हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल फिलॉसफी बाय जॉन डुई। एजुकेशन के क्षेत्र पे जॉन डुई का क्या योगदान है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये जॉन डुई कौन थे। जॉन डुई एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे और एक एजुकेशनल रिफॉर्मर थे जिनकी आइडियाज़ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, यानी कि काफ़ी प्रभावशाली थे एजुकेशन के क्षेत्र में। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 बर्लिंगटन वर्माउंट यानी कि यूएस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जून 1952 न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। 1879 में उन्होंने वर्माउंट विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। जॉन डुई ने स्वतंत्र रूप से दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का अध्ययन किया था और उन्होंने अपनी पीएचडी प्राप्त करने के लिए जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र का स्नातक का कोर्स भी किया। फ्रॉम 1884 टू 1894 जॉन डुई ने फैकल्टी पोजीशन पे काम किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। फिर उन्होंने 1894 में ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जहां उनकी व्यवहारिक दर्शन का उदय हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थ्योरीज है जो कि जॉन डुई द्वारा रचित है, जैसे कि मैं पेडागॉगिक एंड क्रेड एंड द चाइल्ड एंड करिकुलम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये सब जो एजुकेशनल थ्योरी है इनका काफ़ी इम्पैक्ट है एजुकेशनल फील्ड में। इनकी जो एजुकेशनल आइडियाज़ थी, राइटिंग थी, थॉट्स थी, इन्होंने एक नया डायरेक्शन दिया था एजुकेशन सिस्टम को। जॉन डुई के अनुसार शिक्षा क्या थी, दैट इज़ व्हाट इज़ एजुकेशन। ही बिलीव्स दैट ऑल एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। उनका मानना था कि सभी शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। जॉन डुई का मानना था कि बच्चे का जो ट्रू एजुकेशन होता है वो उनकी क्यूरियोसिटी के थ्रू आते, यानी कि एकमात्र सच्ची शिक्षा बच्चों की शक्तियों की उत्तेजना के माध्यम से आती है, सामाजिक परिस्थितियों की मांग में, जिससे वो खुद को पाता है इन मांगों से और कैसे परिस्थितियों में कैसे डील करना है, कि कैसे वो सबके साथ मिल के एकता के साथ सबसे मिल के काम करता है, जहाँ की सबका एक अलग दृष्टिकोण होता है, सबके एक अलग अलग परसेप्शन होता है, पर उन सभी के साथ मिल के वो कैसे एक काम को उसकी एकम्प्लिशमेंट तक पहुँचाता है। वही एक एजुकेशन का मेन मोटिव होता है। एजुकेशन का काम सिर्फ बच्चों को एडुकेट करना ही नहीं होता, इससे लोग इससे वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का भी प्रमोशन होता है। कैसे वो सबके साथ बीच में रह के सबसे काम करते हैं, एक यूनिटी के साथ, एक परिवार के साथ कैसे मिल कर रहते हैं। डेमोक्रेसी अपना चूज करना, जो डेमोक्रेसी आप जानते हैं ये इंडिया जैसे कंट्री में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू कैसे पुट ऑन किया जाता है। सेकंड, कल्चरल डेवलपमेंट। आप अपने कल्चर को लेकर कैसे, क्या है, अपने कल्चर को क्या इंपॉर्टेंट फील करते हैं कि नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस को आगे रखते हैं कि नहीं। तो सिर्फ अपना ही डेवलपमेंट नहीं, अपने कल्चर का भी डेवलपमेंट, यानी कि आपके जो फैमिली हो गए, वो अपने कल्चर के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनका भी डेवलपमेंट। कल्चर से आपका बस ये मतलब नहीं कि आप बस अपनी संस्कृति का विकास करना। आपके कल्चर का मतलब आपके जो आसपास के लोग रहते हैं, आपके जो कल्चर के पीपल है, उनका विकास करना। जैसे कि आप अगर गांव से आए हैं, अगर आप एजुकेशन प्राप्त कर ले तो सिर्फ अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप अपने गांव वाले को भी डेवलपमेंट करते हैं। तो वही है, एजुकेशन का मेन मोटिव यही होता है, सिर्फ अपना विकास नहीं, दूसरों का भी विकास करना, बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्टिविटीज़ बाय लर्निंग बाय डूइंग। ये सब जो है एजुकेशन का मेन मोटिव होना चाहिए, जो रियल लाइफ से एक्टिविटीज़ से बना हो। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल यानी कि सामाजिक कौशल का विकास होना। एंड द एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ऑब्वियस सी बात है, ये किसी की एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू ही एजुकेशन बना है, यानी कि शिक्षा अनुभव के पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया है। जॉन डुई के अनुसार एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इट्सेल्फ। यानी कि शिक्षा जीवन की प्रिपरेशन के लिए नहीं होती है, वो एक खुद ही जीवन है। यानी कि शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। एजुकेशन इज देयरफॉर इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। यानी कि शिक्षा जीवन जीने की एक प्रक्रिया है और भविष्य के लिए जीवन के लिए तैयारी नहीं। इन सिंपल आप समझ सकते हैं, जो एजुकेशन है वो प्रिपरेशन नहीं है लाइफ का, एक पार्ट नहीं है लाइफ का, ये खुद ही एक लाइफ है। और जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो एक प्रक्रिया है आपकी, रोज़ तरह की ज़िंदगी को, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो जीने के लिए एजुकेशन मस्ट है। वो भविष्य निधि नहीं है। जो भी है अपने जीवन को आपका अच्छे से ले जाने के लिए एजुकेशन ही काम आता है। इसलिए शिक्षा जीवन जीने के लिए एक प्रक्रिया है, भविष्य के जीवन के लिए तैयारी नहीं। द स्कूल रोल। जॉन डुई के अनुसार जो स्कूल है एक मिनिएचर सोसाइटी है, यानी कि एक लघु समाज है। बच्चे की दुनिया उसकी फैमिली के बाद सब उसकी स्कूल ही होती है। उनके लिए पूरा जो वर्ल्ड होता है ये दो ही जगह सीमित रहता है। वो नहीं जानते बाहर की दुनिया और कितनी बड़ी है और उसका क्या स्कोप है, वो नहीं जानते।
स्कूल में सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के लक्ष्य शामिल होते हैं। जॉन डुई ने कहा है कि स्कूल में बस आपको शिक्षा मिलना ही आपका लक्ष्य नहीं है, आपको ये भी सिखाया जाता है कि आप जीवन यापन कैसे करेंगे, आपको कैसे जीना है। स्कूल एक वैसी जगह है जहाँ पे बच्चे अपनी जो कैलिबर, अपने पोटेंशियल है उनके बारे में जानते हैं, उन अपने अपने पावर के बारे में समझते हैं, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, वो किस वे से कैसे डील करेंगे प्रॉब्लम को, वो सब सीखते हैं। ही बिलीव दैट स्टूडेंट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन रियल लाइफ टास्क एंड चैलेंजेस। उनका मानना था कि छात्रों को वास्तविक जीवन के कार्य और चुनौतियों में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। रोल ऑफ करिकुलम। जॉन डुई का मानना था जो कि करिकुलम हो वो सामाजिक जीवन से मतलब यानी कि रियल लाइफ बेस्ड हो, इमेजिनरी लाइफ के बेस्ड ना हो। जो रियल लाइफ है, रियल इंसिडेंट है या रियल लाइफ में जो हमें काम आ सके वो सब चीज़ पे जो करिकुलम है बेस्ड होना चाहिए। और जो करिकुलम है फ्लेक्सिबल होना चाहिए यानी कि लचीला होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। और इन्होंने एक्टिव करिकुलम शुड बी इंटीग्रेटेड यानी कि इंटीग्रेटेड लर्निंग पे फोकस किया, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जो है तीनों अलग अलग सब मिल के ना पढ़ाया जाए, अलग मतलब तीनों को मिल के एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए। इन्होंने स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन को महत्व दिया, कहा कि स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। और जॉन डुई ने कहा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है एक ऐसा होना चाहिए जो कि बैलेंस बना के रखे चाइल्ड और द करिकुलम के बीच में, करिकुलम और चाइल्ड के बीच में जो बैलेंस है बराबर होना चाहिए, यानी कि छात्रों के हित में यानी छात्रों के अनुसार ये करिकुलम बनाया जाना चाहिए। दी टीचर्स रोल। इन्होंने कहा कि जो टीचर्स की पास्ट एक्सपीरियंस यानी जो लर्नर्स की पास्ट एक्सपीरियंस है, उनकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है एज वेल एज इन्वायरमेंट, इन्हें ध्यान पे मद्देनजर रखना चाहिए। वो टीचर ही है जो स्कूल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिन विषय का अध्ययन किया जाना है उन्हें पहले ही निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन बच्चों के हित में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो देखना पड़ता है। जॉन डुई का मानना था जो टीचर का रोल है वही फैसिलिटेटर का होना चाहिए, यानी कि मार्गदर्शक का होना चाहिए, यानी कि टीचर को एक मार्गदर्शक की तरह काम करना चाहिए और बच्चे को ऑब्जर्व भी करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए जैसे कि वो किस एरिया में एक्टिव है। जैसे कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में एक्टिव अच्छा है तो उसे स्पोर्ट की तरफ बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसे पढ़ाई की तरफ ही ढकेलना चाहिए। जिस बच्चा जिस एरिया में इंटरेस्ट रखता है वह सब एक टीचर को देखना चाहिए। अनदर पॉइंट इज मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग जॉन डुई ने कहा वो स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट की जो हित में है वो मेथड ऑफ टीचिंग करना चाहिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो खुद ही स्वयं लर्न करे। जैसे कि हम रोड लर्निंग पे नहीं, खुद प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करे और खुद समझे, खुद अपने मिस्टेक से समझे और फिर वह सीखे। और उन्होंने ग्रुप वर्क पे भी काफ़ी फोकस किया, क्योंकि ग्रुप वर्क से ही डेमोक्रेटिक वैल्यू का विकास होता है, सोशलाइजेशन बढ़ती है। और जो एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन पे भी काफ़ी एम्फोसाइज किया उन्होंने, जो एक इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड एजुकेशन है, खुद ही डिस्कवरी करेंगे, खुद ही ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे प्रॉब्लम क्या है और इसकी सॉल्यूशन क्या है। जॉन डुई का मानना है अगर बच्चे खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, खुद ही अपने खुद जाके सीखेंगे, मतलब कुछ भी चीज़ अपने एक्सपेरिमेंट करके खुद सीखेंगे, तो वो जो लर्निंग है वो आपके दिमाग में जहन में बस जाएगा। तो उन्होंने कहा जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड है, लर्न द बेस्ट थ्रू एक्सपीरियंस, जो कि उन्होंने कहा था ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर बच्चे खुद सीखेंगे, खुद ही एक्सप्लोर करेंगे, तो ऑब्वियसली उन्हें रट्टा मारने की या थ्योरी रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बना सकते हैं अपने हर चीज़ नोट्स। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।